तो दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि श्वास श्वसन तंत्र, ये बायोलॉजी का चैप्टर जो है जैव प्रक्रम, उसमें आती है श्वसन। तो हम बताएंगे श्वसन श्वसन जो होता है कैसे हम लोग सांस लेते हैं। तो जो श्वसन है, देखो श्वसन को इंग्लिश में कहते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो श्वसन में जो सबसे पहले होता है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण समझ रहे हो? लेना, ठीक है, ऑक्सीजन का लेना। जब ऑक्सीजन लेंगे तो हमें ऊष्मा प्राप्त होगी, ऊष्मा प्राप्त होगी और ऊर्जा प्राप्त होगी। ऊर्जा जो है, या हम किसी भी कार्य को करते हैं तो उसमें जो है ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊष्मा जो होता है हमारे शरीर का टेम्परेचर, तापमान होता है वो, तो जो ऊष्मा होती है दो तरीकों से मिलती है। तो पहला मिलता है रक्त परिसंचरण से, जो हमारा शरीर का टेम्परेचर है वो गर्म रहता है। जब आप किसी की व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है उसके बाद देखो उसका शरीर ठंडा पड़ जाता है, तो उसमें रक्त प्रसंचरण या श्वसन नहीं होता है, इसलिए उसका शरीर ठंडा पड़ जाता है। अच्छा, अब देखो उपापचय, इसको बोलते हैं इंग्लिश में टाटा बोली। उपापचय, उपापचय क्या आता है? ये जो है तोड़ने का काम करता है। जब हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं उसमें नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, अन्य गैसें भी होती हैं, तो जो है तोड़ने का अलग अलग काम करता है। तो अब देखो जो श्वसन तंत्र, श्वसन तंत्र है, इसमें कई अंग होते हैं जैसे श्वसन अंग। ऐसा तो है नहीं जो, अच्छा, श्वसन जो अंग होता है हमारा, तो हम सांस लेते हैं तो कुछ लोग तो मान लो जैसे नाक से सांस लेते हैं। अच्छा, मान लो नाक से सांस ली, ये सांस ली, अगर हम नाक को बंद कर ले, मुंह से हम ना सांस ले रहे हैं, तो अगर आपसे पूछा जाए कि श्वसन अंग कौन सा है, तो आपको नाक बताएंगे या मुंह बताएंगे? लेकिन ये दोनों ही नहीं है, ये श्वास लेने के रास्ते हैं, ये श्वसन अंग नहीं है। जो होता है श्वसन, जो स्तनधारियों, जो स्तनधारी होते हैं व्यक्ति, मनुष्य, वो कैसे हैं? वो फेफड़ों से सांस लेते हैं, वो फेफड़ों से सांस लेते हैं। और जो कीट होते हैं वो श्वास नली से लेते हैं। कीट श्वास नली से कहते हैं, उसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रेडिया। श्वास नली को इंग्लिश में बोलते हैं ट्रेडिया, और फेफड़े को इंग्लिश में बोलते हैं लैंग्स। और जो जलीय जीव होते हैं जैसे मछली है, मछली जो होती है अपने गलफड़ों से सांस लेते हैं। गलफड़े जो होते हैं उसको उर्दू में बोलते हैं गलफड़े, और हिंदी में बोलते हैं उसको क्लो, इंग्लिश में इसको गिल्स कहते हैं, इंग्लिश में इसको गिल्स कहते हैं। अब मेढक है, मेढक दो तरह से सांस लेता है। जो जमीन पर जो होता है, जो जमीन पर रहेगा तो त्वचा से सांस लेगा, और जब भूमि के अंदर होगा तो अपनी त्वचा से सांस लेता है, त्वचा से। ट्रेडपोल, ये ट्रेडपोल जो है ये मेढक का छोटा ही रूप है, जो है गिल्स से रहता है। अच्छा, अब देखो जो श्वासोच्छ्वास, श्वासोच्छ्वास मतलब जो है, जो श्वसन होता है दो तरीकों से होता है। एक तो होते बाह्य श्वसन, एक होते अंतः श्वसन। जो बाह्य श्वसन होता है उसको बोलते हैं निःश्वसन, निःश्वसन। और अंदर जो अंतः श्वसन होता है उसको बोलते हैं निःश्वसन। निःश्वसन को इंग्लिश में कहते हैं इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन। और निःश्वसन को बोलते हैं एक्सपिरेशन, एक्सपिरेशन। अच्छा, जब हम सांस लेते हैं तो ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ ऑक्सीजन लेते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो वायु के साथ साथ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड भी जाती है। तो उसमें नाइट्रोजन जो, जब हम सांस लेते हैं तो नाइट्रोजन 78% जाती है हमारे शरीर में, और ऑक्सीजन 21% जाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो अंदर जाते हैं 0.3। ठीक है, और जब हम सांस को छोड़ते हैं, जब हम सांस को छोड़ते हैं तो नाइट्रोजन 78 ली थी, 78 ही छोड़ दी। अब यहाँ पर देखो ऑक्सीजन 21 ली थी, अब यहाँ पर ऑक्सीजन कितनी बाहर गई? 17, यानी हमने कितनी यूज की? 4%। केवल 4% हम ऑक्सीजन को लेते हैं, बाकी छोड़ देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड 0.3% लिया था, 1% नहीं ली थी। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड को वापस कितनी गई? 4%। यानी हमारे शरीर में जो एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड थी वो श्वसन के साथ बाहर चली गई। अच्छा, श्वसन मार्ग, श्वसन मार्ग जो होता है अभी हमने बताया, श्वसन मार्ग के जो है फेफड़े होते हैं, लेकिन श्वसन मार्ग हम जो श्वास लेते हैं
वो नाक से भी लेते हैं, मुंह से लेते हैं, कुछ लोग हैं जो है मुंह से भी ले लेते हैं। तो वायु जिस मार्ग का अनुसरण करती है, अनुसरण मतलब जिस मार्ग से जाती है, उसे श्वसन कहते हैं, उसे श्वसन कहते हैं। अब हम जानेंगे कि श्वास यहाँ से नाक से लेते हैं, लेकिन किन किन रास्तों से होकर गुजरती है तथा उन अंगों के क्या कार्य हैं। अब हम देखो, जब हम सांस लेंगे, सांस सबसे पहले क्या लेंगे, ये श्वसन नासा छिद्र, जो ये दो हैं इसको बोलते हैं नासा छिद्र। नासा छिद्र, नासा छिद्र, ये है नासा छिद्र। तो यहाँ से हम सांस लेंगे तो यहाँ पर आएगी, ये इसको बोलते हैं नासा कपाट। यहाँ पर जो है नासा कपाट, नासा कपाट से यहाँ से सब आज नीचे की ओर हवा जाएगी तो यहाँ पर होता है हल्ला, इसको हिंदी में बोलता है हल्ला, इंग्लिश में बोलते हैं फायरिंग। फायरिंग यानी ग्रसनी। यहाँ पर जब मुंह खोलो तो दो छिद्र दिखा, जो दो द्वार दिखाई देते हैं, उसको बोलते हैं ग्रसनी। ग्रसनी वहाँ से आगे से जाती है लायरिंग, लायरेंस, लायरेंस, लायरेंस जो होती है यहाँ पर उसको बोलते हैं स्वर तंत्र। जो हम आवाज़ निकलती है वहाँ पर, ये जो यहाँ पर छोटा छोटा जो उभड़ा है उसको बोलते हैं लायरेंस। लायरेंस से जब आगे की ओर हवा बढ़ेगी तो ट्रेडिया, ट्रेडिया में पहुंचेगी। ट्रेडिया, अब देखो डायग्राम से समझो, यहाँ से यहाँ पे आ जाएगी ट्रेडिया। ट्रेडिया को बोलते हैं श्वास नली, वही ट्रेडिया श्वास नली, जो श्वास नली है फेफड़ों में, फेफड़ों की जाते इसको बोलते हैं ट्रेडिया। ठीक है, ट्रेडिया। अब इसको हम ब्रोंकाई, ब्रोंकाई यहाँ से चलेगी। देखो यहाँ पर जो होते हैं, देखो यहाँ पर दाब के देखो, जो है हड्डी नमा होती है संरचना, ये इसलिए लगी होती है जब वायु को हम लेते हैं छोड़ते हैं, लेते छोड़ते वक्त ये जो दो नली है ये आपस में चिपट न जाए। अगर चिपट जाएगी तो हम सांस नहीं ले पाएंगे, इसलिए यहाँ पर जो ये संरचनाएं होती हैं। अच्छा, ट्रेडिया, जब एक जाएगी सांस नहीं, इसको बोलते हैं ट्रेडिया। जब ट्रेडिया यहाँ से एक आई, यहाँ से देखो दो द्वार हो गए, एक इधर गया एक इधर गया, दो फेफड़े होते हैं ना, ये दायानिन बायानिन। तो ये जब यहाँ पर दो अलग होगी, जब ये दो अलग हो जाएं तो ट्रेडिया से चला ब्रोंकाई, ट्रेडिया से जब दो भागों में हो जाए ब्रोंकाई। जब श्वास नली दो भागों में विभक्त हो जाएगी तो उसको बोलेंगे ब्रोंकाइन। ब्रोंकाइन में जब यहाँ से जो होती है, यहाँ पर देखो कई कई संरचनाएं निकलती हैं, ये देखो ये जब यहाँ पर संरचनाएं निकलती हैं तो इसको बोलते हैं ब्रोनक्यूलेस, ब्रोनक्यूलेस, ये जो संरचनाएं निकलाती है। ठीक, अब ट्रेडी श्वास नली से यहाँ से हवा होते हुए यहाँ से ब्रोंकाइन से होते हुए यहाँ से ब्रोंकाइन इधर भी जाएगी इधर भी जाएगी, ब्रोन से काइन से होते हुए जाएगी ब्रोनक्यूलेस में। यहाँ पर हवा आके रुकेगी, इन गुच्छों में हवा आके रुकेगी ब्रोनक्यूलेस में। ठीक, ब्रोनक्यूलेस जो होते हैं, ये गुच्छे जो होते हैं इनको बोलते हैं एलाइव, इसको हिंदी में बोलते हैं वायु कोष्ठक। यहाँ पर हवा रुकती है। अच्छा, यहाँ पर हवा रुकती है, उसके बाद जो हवा हम श्वास लेते हैं, अब यहाँ पर इसका काम क्या होता है, यहाँ से जो होता है हमारे शरीर में जो ग्लोबिन होता है, HB ग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, उसको HB शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या करता है, हवा को लेता है, हवा को, यानी हवा में से ये O2 को निकाल लेता है, ऑक्सीजन को निकाल देता है, ऑक्सीजन से निकाल के ये कोशिकाओं को देता है, नहीं यहाँ से निकाल के ब्लड में दे देता है। ब्लड क्या करता है, ब्लड जो है सेल कोशिकाओं को दे देता है, कोशिकाएं। तो यहाँ से जो हेमोग्लोबिन है ये ब्लड को खून देता है, ब्लड से होते हुए यानी कोशिकाओं में होते हुए ये माइटोकांड्रिया तक होता है, माइटोकांड्रिया में ही ग्लूकोज का निर्माण होता है। तो ये ऑक्सीजन को लेता है और ऑक्सीजन को लेकर सभी को दे देता है, और कार्बन यहाँ से ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड देता है CO2। इसीलिए हम ऑक्सीजन 21% ली थी, छोड़ी कितनी थी 17%, नाइट्रोजन 78 थी, यहाँ से खाली ऑक्सीजन ये लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं लेता है, बाकी नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड यहीं पर उग जाती है। ऑक्सीजन 21 लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, तो ये काम करता है माइटोकांड्रिया। अब देखो, अगर हम बात करें कि जो है
जब हम सांस लेते हैं, सांस तो हमने खींच ली, अब छोड़ेंगे कैसे? जब छोड़ते हैं तो ये होता है डायफ्राम। डायफ्राम ये मदद करता है वायु को छोड़ने में। जब ये रहता है, जब हम सांस लेते हैं तो फेफड़े हमारे फूल जाते हैं, सीना चौड़ा हो जाता है, और जब छोड़ते हैं तो ये डायफ्राम जो है नीचे से मदद करता है, नीचे से ऊपर की ओर ढकेलता है। नीचे से ऊपर की ओर ढकेलता है तो हमारे जो फेफड़े होते हैं, ये मांस का बना होता है, ये जो होता है मांस का बना होता है, ये जो है मांस का बना होता है। जब ये नीचे से धक्का देता है तब ये जो फेफड़े होते हैं श्वास को छोड़ देते हैं। इतनी जल्दी ये प्रक्रिया होती है कि जो है सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं कि 1 मिनट में हम 72 बार जो है दिल धड़कता है ना 1 मिनट में। तो जितनी बार हम सांस लेते हैं तो यही प्रक्रिया होती है। हम सांस लेते हैं यहाँ से होते हुए, टेडिया से होते हुए, ब्रेन काइम से ब्रांड कहते हैं ब्रेन काइम में, ब्रेन काई, फिर वहाँ से आता है ब्रेन क्यूलिस में, वहाँ से जो होता है हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ले लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड दे देता है, फिर डायग्राम जो है धक्का देता है, फेफड़े जो है ऑक्सीजन को छोड़ देते हैं। इस तरह से प्रक्रिया चलती रहती है। अब देखो एक बात आपने नोट की कि आपको खाना खाते वक्त हिचकी क्यों आती है? तो ये जो खाना खाते वक्त जो हिचकी आती है, ये होती है यहीं पर होती है प्रक्रिया। देखो यहाँ पर जो होता है, ठीक है, तो इसमें फूड जाता है, मतलब भोजन जाता है, इसमें हवा जाती है, इसमें आयर हवा जाती है। तो जब हम भोजन करते हैं तो ये वाली जो है ये द्वार बंद हो जाता है, भोजन इसी में जाता है, चला गया। अब अच्छा, ये खुलता बंद कब होता है? ये हमारा जो है काम करता है, दिमाग काम करता है। दिमाग कितनी जल्दी सोच लेता है कि आप भोजन कर रहे हैं तो भोजन इसी में जाता है। जब सांस लेंगे तो ये ऐसे खुल जाएगी, जब सांस लेंगे ये खुल जाएगी, इधर बंद कर देगी, इस ओर नहीं जाएगी, इसी ओर आयर जाएगी। लेकिन जब आप भोजन करते वक्त किसी के बारे में सोच रहे होते हैं या आपका दिमाग कहीं अंत होता है, अलग जगह पर होता है, तो ये यहाँ पर काम नहीं कर पाती, ये डिसाइड नहीं कर पाता है कि भोजन आ रहा है कि हवा आ रही है। इसीलिए जो भोजन के कण होते हैं ये इसमें जाते हैं, और जैसे ही इसमें जाते हैं तैसे जो है जब अंदर गया तो आपको हिचकी आती है, तुरंत हिचकी आएगी। तो इस झट से जो है जो भोजन के कुछ थोड़े थोड़े अणु होंगे, ये इस झंग से बाहर आ जाएंगे। जब बाहर आ जाएंगे तो ये वाला द्वार बंद हो जाएगा, भोजन इसी में चले जाएगा। तो अगर आप कहते हैं कि हिचकी कोई हमें याद करा, तो याद नहीं कर रहा है, आप खुद किसी को याद कर रहे हैं। तो ये हिचकी आने का ये कारण होता है। किसी को आपको कोई याद नहीं करता है कि हिचकी आ रही है, हिचकी आने का यही एक कारण है। अब हम आगे देखेंगे जो है श्वसन जो है, हम पर्वत पे जाते हैं तो हम जब जमीन से जब हम ऊपर की ओर जाते हैं तो श्वसन का जो है ऑक्सीजन का स्तर कम होता है धीरे धीरे। तो हम वहाँ पर कैसे ऑक्सीजन लेते हैं? जब पर्वतों पे जाते हैं, जैसे माउंटेन एवरेस्ट जो है, और समुद्र में भी जाते हैं, जब समुद्र में पानी में जाते हैं तो वहाँ पर भी ऑक्सीजन का लेवल कम होता है। तो उसमें गोताखोर जो होते हैं, समुद्र में गोताखोर जो होते हैं, वो अपने साथ पानी जो गैस ऑक्सीजन का सिलेंडर क्यों ले जाते हैं, किस लिए ले जाते हैं, ये हम अभी आगे जानेंगे। ये टाइडल वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम क्या है? टाइडल वॉल्यूम ये है कि हम एक बार में कितना जो है सांस ले सकते हैं। तो एक बार में हम 500 ml सांस ले सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं ले सकते। जो आधा लीटर की कोल्ड ड्रिंक की बोतल होती है, जितनी जितनी उसमें जितनी हवा आ जाती है उतनी हम एक बार में ले लेते हैं। अच्छा, अब देखो टोटल लेंस कैपेसिटी, मतलब कितनी जो हम एक बार में फेफड़ों में हम ले सकते हैं। तो एक बार में हम फेफड़ों में 600 ml हवा ले सकते हैं, इससे ज़्यादा हम नहीं ले सकते। इसलिए हमारी जो कैपेसिटी क्षमता है सांस लेने की, ये एक क्षमता है। अब देखो जो पर्वतों पर व्यक्ति जाते हैं तो अपने साथ जो गैस का सिलेंडर ले जाते हैं, वहाँ पर ऑक्सीजन कम हो जाती है, तो उसमें ऑक्सीजन
केवल ऑक्सीजन ही नहीं होती, उसके साथ साथ नाइट्रोजन भी होती है। तो ऑक्सीजन का सिलेंडर जब ले जाते हैं तो पर्वत पे जब जाते हैं तो वहां पर जब ले जाते हैं तो ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन भी उसमें में मिक्स होती है। जहाँ पर जब वो चढ़ते जाते हैं पर्वतों पर, जब उनको सांस लेने में दिक्कत आने लगती है तो वो सिलेंडर में मास्क लगा लेते हैं। अच्छा, समुद्र में ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन भी यही रहती है। जब लेकिन जब समुद्र में जब नीचे की ओर गोताखोर जाते हैं अंदर गहरे समुद्र में, तो वो जब सिलेंडर ले जाते हैं तो वो सिलेंडर ले जाते हैं उसमें ऑक्सीजन प्लस हीलियम होती है, वहाँ पर नाइट्रोजन नहीं होती है। तो हीलियम और नाइट्रोजन का सिलेंडर ले जाते हैं। अच्छा, अब हम बात इस पर एक क्वेश्चन ये होता है देखो कि गोताखोर जो होते हैं गैस का जो ऑक्सीजन का सिलेंडर ले जाते हैं तो उसमें नाइट्रोजन की होती है। अच्छा, सिलेंडर जो है उसमें नाइट्रोजन क्यों होती है, केवल ऑक्सीजन ही? तो नाइट्रोजन इसलिए होती है, जो हम वार नॉर्मल लेते हैं तो वहाँ पर जब हम लेते हैं तो कई भी गैस आती है जैसे नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हम कई लेते हैं। तो हमारी आदत है कि हम कई जो है ऑक्स कई जो है गैसें लेते हैं। इसलिए अगर हमको डायरेक्ट केवल ऑक्सीजन ही दिया जाए तो हम झेल नहीं सकते, क्योंकि ऑक्सीजन जो हम लेंगे तो ऑक्सीजन भारी होती है, ऑक्सीजन भारी होती है। तो हमारे फेफड़ों पर जब जो आएगी, फेफड़ों पर ऑक्सीजन जो फेफड़ों में जाएगी तो वहाँ पर चोट लगेगी, इससे व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। इसलिए हम केवल ऑक्सीजन नहीं ले सकते। अच्छा, अब बात करते हैं, देखो कोई भी व्यक्ति जब मरीज बीमार होता है तो आईसीयू में जब उसको रखा जाता है तो आईसीयू में दो तरह से इलाज होता है। देखो, कम गंभीर जो होता है उसको ऑक्सीजन का मास्क लगा दिया जाता है, वो व्यक्ति ऑक्सीजन को खींच सकता है, खींच लेता है। अच्छा, ज़्यादा सीरियस होता है उसको मास्क नहीं लगाया जाता, उसको जो है नासा छिद्र के द्वारा दो पाइप लगा दी जाती है, तो उससे जो है फेफड़ों में ऑक्सीजन पहुंचती है। उसमें आईसीयू में जो होता है सिलेंडर, जो गैस बोल रहे हैं इसको, ऑक्सीजन का, उसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ही होती है। हाँ, हाइड्रोजन। तो ये हुआ आपका श्वसन तंत्र। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगली वीडियो।